आज के इस वीडियो में हम आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे। हमारी सबसे पहली टिप यह है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते समय यह देखिए कि क्या इसमें कोई लॉजिक देने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो दीजिए। मैं इसे अच्छे से समझाता हूं, समझिएगा। बहुत बार पब्लिक स्पीकर्स कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन को देते समय अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे का तर्क भी बताना चाहिए तो हमें बताना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली हमने एक स्पीकर को सुना हुआ था। उन्होंने उनके ऑडियंस को यह बताया कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो हकारात्मक सोचिए, सकारात्मक सोचिए। तो अब यहां पर उन्होंने ये बात तो बता दी, लेकिन क्या सिर्फ हम सकारात्मक सोचेंगे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर पाऊंगा, उससे पब्लिक स्पीकिंग हो जाएगा? नहीं, इसके लिए हमें लॉजिक का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। मतलब कि हमें ऑडियंस को यह बताना पड़ेगा कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग वे लोग कर सकते हैं, ये रियलिटी में भी पॉसिबल है। ये हमें लॉजिकली बताना पड़ेगा। हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आपको सकारात्मक रहना है कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। अब देखो, बहुत ही सिंपल चीज है। आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, उससे पहले आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत समय दे सकते हैं और उसके बाद आपकी स्पीच को फाइनल कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो ये सब करने के बाद चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप पब्लिक स्पीकिंग को कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए सकारात्मक रहिए कि पब्लिक स्पीकिंग आप कर सकते हैं। तो ये मैंने लॉजिक बताया। जब हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इंफॉर्मेशन अगर बिना लॉजिक भी चल जाए, वैसा लग रहा है तो दे दीजिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आप नहीं दे सकते, लेकिन आपको लॉजिक भी बताना पड़ेगा, तभी आपकी बातों से लोग एक्शन लेंगे और कन्विंस होंगे। तो ये हमारी तरफ से सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग के लिए दूसरी टिप हमारी तरफ से यह है कि आपको अपनी स्पीच में उस विषय का कोर बताना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग स्पीच की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जो मेन बातें होती है वे डिलीवर नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन करने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि उनका कंटेंट सही तो है ना, ये कुछ भूल तो नहीं जाएंगे ना, इत्यादि। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें अचानक स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, तब भी ये पॉइंट काम आता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि आपको स्पीच के विषय का कोर बताना है। मतलब कि जो मेन इंफॉर्मेशन उस विषय पर आपको बतानी चाहिए, उसे तो बतानी ही है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको राष्ट्र विकास इस विषय के ऊपर एक स्पीच देनी है। राष्ट्र विकास, नेशन बिल्डिंग जिसे कहा जाता है, इसके ऊपर भाषण देना है। अब यहां पर मान लीजिए कि आपने स्पीच की तैयारी नहीं की है, या की हुई है, या फिर की है लेकिन आप कंफ्यूज्ड है, कुछ भी है। आप ये मत सोचिए कि मैं शुरुआत कैसे करूं, अंत कैसे करूं। हाँ, अगर सोचने की आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है तो जरूर कीजिए, लेकिन इसके लिए ज्यादा हमें चिंतित नहीं होना है। या ये मत सोचिए कि शायरी कौन सी रखूं, या कहावत कौन सी रखूं, या गीत कौन सा गाऊं, इत्यादि। ये सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोर को बताओ। कोर को बताओ मतलब कि आप उस विषय के ऊपर जो चीज
होनी ही चाहिए उसे बताओ। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्र विकास के ऊपर स्पीच देनी है तो हमें कोर मतलब कि राष्ट्र विकास के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। मैं कुछ इस प्रकार से बोलता हूं, सुनिए। राष्ट्र विकास, हम सबको राष्ट्र विकास के लिए कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तभी राष्ट्र का विकास हो पाएगा। अकेले व्यक्ति राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोग हमारे आसपास कभी किसी ऐसे बच्चे को देखे, ऐसे व्यक्ति को देखे कि जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है, तो हम अगर चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उन्हें पढ़ने में मदद कर सकते हैं। अगर हम ये करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे देश का ही विकास होने वाला है। उसी प्रकार से हम हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काऊ को हम देखते हैं कि कभी कभार वो प्लास्टिक खाती है, कभी कभार वो कागज खाती है, ऐसा होता है। तो हमें यहाँ पर उन एनिमल्स को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए और उन्हें अच्छा भोजन देने का प्रयास करना चाहिए कि जिसके कारण भी हमारी जो लाइफ स्टॉक है वो लाइफ स्टॉक का विकास हो पाएगा और उससे हम भी डिपेंडेंट होते हैं, हम भी उसके ऊपर निर्भर होते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे राष्ट्र का भी उसके कारण विकास होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं साथियों, मैं यहाँ पर लोगों को राष्ट्र विकास जो शब्द है उसको इतना प्रैक्टिकली डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं विद एग्जांपल्स कि जिसके कारण मेरी मेन इंफॉर्मेशन तो स्पीच के अंदर हो ही। तो ये हमारी तरफ से दूसरी टिप आपके लिए थी कि आपको स्पीच में कुछ और बोलने की चिंता ज्यादा नहीं करनी है, लेकिन आपका कोर जो मूल मुद्दा होना चाहिए वो स्पीच में तो रहना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप के बारे में। और वह टिप यह है कि आपको अपनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है ना, इसे एंश्योर करना है। देखो, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग स्पीच दे रहे हैं और स्पीच देते समय वे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताते हैं, लेकिन वे इंपॉर्टेंट बातें ऐसे ही निकल जाती है कि लोग उसको ध्यान से सुन नहीं रहे होते हैं और वो इंपॉर्टेंट बात बताने का कोई असर नहीं होता है। आपकी इंपॉर्टेंट बातों का असर होना चाहिए। अब यहां पर आप कैसे इसका असर लोगों के ऊपर देख सकते हो, तो इसके कुछ तरीके हैं। आप अगर चाहो तो अपनी वो इंपॉर्टेंट बात को दोबारा बता सकते हो। अगर आप कर सको तो आपकी स्पीड को थोड़ी रिड्यूस कर दो, वो इंपॉर्टेंट बात को बताते समय इंपॉर्टेंट बात को डिटेल में बताने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट बात को एग्जाम्पल के साथ शेयर करो। ऐसे कुछ कहे कि आप इंपॉर्टेंट बात का असर लोगों के ऊपर पहुंचा सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि मुझे बोलना है एक टेक्नोलॉजी से जुड़े विषय के ऊपर और मैं कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम सब लोग मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें हमारे प्रोफेशनल कामों के लिए थोड़ी अच्छी बैंडविड्थ चाहिए तो हम वाईफाई मतलब ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली ब्रॉडबैंड के अंदर आपको बेटर बैंडविड्थ मिलेगी, ज्यादा स्पीड मिलेगी। अब यहां पर अगर आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है तो आप फिर मोबाइल डेटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल लैपटॉप में करना चाहे, दूसरी डिवाइस में करना चाहे, तो हॉटस्पॉट के द्वारा कर सकते हैं। आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप स्पीड को चेक करना चाहे, मतलब बैंडविड्थ को चेक करना चाहे, तो fast.com नाम की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ऐसे ही सब कुछ बोल रहा हूं, ये तो मैंने अभी 30 सेकंड के लिए बोला, लेकिन अगर मैं 10 मिनट की स्पीच दे रहा हूं और इन सब इंफॉर्मेशन को दे रहा हूं, तो मैंने जो एक बात बताई कि आप fast.com पर जा सकते हैं और बैंडविड्थ को चेक कर सकते हैं, वो चीज ऐसे ही निकल जाएगी क्योंकि मैंने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए, मेरी स्पीच के लिए वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, ऑडियंस के लिए महत्व की जानकारी हो,
तो मैं उस जानकारी को दोबारा बताऊंगा या धीरे धीरे बताऊंगा या डिटेल में बताऊंगा या उसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, कि जिसके कारण मैं जो कह रहा हूं वो लोगों के कान तक आकर रुक ना जाए, लेकिन वो कान में भी जाए, दिमाग में भी जाए और एक्शन में भी आए। तो कुल मिलाकर ये मेरी तरफ से तीसरी टिप है कि एंश्योर कीजिए कि आप जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं। हाँ, इसे एंश्योर करने के लिए आप उनको पूछ भी सकते हैं कि आपने क्या बताया, उनके क्वेश्चंस हो तो उनको भी कवर कर सकते हैं। ये सब चीजें भी हो सकती है कि जिससे आपको श्योरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 टिप्स शेयर की कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपके साथ पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।